वसुंधरा के करीबी रहे नेता बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किल। बेनीवाल का साथ देंगे राजे के करीबी रहे नेता। राजस्थान की राजनीति में आने वाला है भूचाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। वसुंधरा राजे और उनके करीबियों का राजस्थान की राजनीति में बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि जैसे वसुंधरा ताकतवर है, वैसे ही उनके करीबी भी राजनीति में अपनी बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में अगर राजे के करीबी कभी नाराज भी हो जाते हैं तो बीजेपी की टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन अब जो खेला होने वाला है उससे बीजेपी की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल को वसुंधरा के एक करीबी रहे नेता का साथ मिलने वाला है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। राजस्थान में पहले बीजेपी के पास 25 की 25 सीटें थी, लेकिन सवाल है कि क्या अब भी बीजेपी रिकॉर्ड कायम रख पाएगी या इस बार झटका लगेगा, क्योंकि बीजेपी की राहें मुश्किल लग रही है और ये मुश्किल बढ़ा रहे हैं वसुंधरा राजे के करीबी रहे नेता यूनुस खान। यूनुस खान करेंगे हनुमान बेनीवाल का समर्थन। यूनुस खान वसुंधरा राजे के करीबी रह चुके हैं। ये वसुंधरा राजे सरकार में परिवहन मंत्री बने थे। बीजेपी ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में यूनुस खान का टिकट काट दिया था, जिसके बाद इन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। खबरें तो ये भी थी कि ये कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि अब अलग ही खेला होने वाला है। खबरें हैं कि वसुंधरा के करीबी रहे नेता यूनुस खान आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का साथ दे सकते हैं, उनका समर्थन दे सकते हैं नागौर से। ये कयास उनके बयान से लगाए जा रहे हैं। राजस्थान तक से बात करते हुए यूनुस खान ने कहा, हनुमान बेनीवाल मेरे छोटे भाई है, ज्योति मिर्धा मेरी छोटी बहन है, इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारी मांग डबल इंजन की सरकार से है कि चुनाव है, वोट ले लो, लेकिन हॉस्पिटल, पानी, इन सब चीजों के लिए क्या करोगे। इस बयान के बाद से कहा जा रहा है कि यूनुस खान बेनीवाल का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से वो ऐसे भी खफा है और लगातार निशाना भी सरकार पर साध रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नागौर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हनुमान बेनीवाल को यूनुस खान का समर्थन मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी पूरी की पूरी 25 सीट जीतने का वादा कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो यहाँ हनुमान बेनीवाल से ही हारती नजर आ जाएगी अगर यूनुस खान का समर्थन मिलता है तो। अब बीजेपी की मुश्किल इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यूनुस खान जिस तरह से निशाना साध रहे हैं सरकार पर, बीजेपी पर, इससे लोकसभा चुनाव में जनता के सामने बीजेपी की इमेज बिगड़ सकती है, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और अगर ये हनुमान बेनीवाल का समर्थन करते हैं यूनुस खान, तो इससे हनुमान बेनीवाल को फायदा मिल सकता है बीजेपी के सामने। कौन है यूनुस खान? यूनुस खान राजस्थान की राजनीति का काफी बड़ा चेहरा माने जाते हैं। कहा जाता है कि 80 के दशक में यूनुस का संपर्क पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के कैबिनेट में मंत्री रहे रमजान खान से हुआ था, और फिर इन्होंने ही इन्हें राजनीति में एंट्री करवाई थी। 1998 में डिडवाना से यूनुस खान ने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार मिली, मगर फिर 2003 में उन्होंने वहीं से जीत हासिल की। इसके बाद यूनुस खान वसुंधरा राजे सरकार में परिवहन मंत्री बने और वसुंधरा के खास करीबी कहलाने लगे। और इस बार यूनुस खान खुलकर बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो नागौर से आरएलपी से हनुमान बेनीवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया है और बीजेपी ने इस बार नागौर सीट से ज्योति मिर्धा को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब जिस तरह से यूनुस खान हनुमान बेनीवाल के फेवर में बयान दे रहे हैं, वही सरकार पर निशाना साध रहे हैं, इससे लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा और हनुमान बेनीवाल को फायदा होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।